हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसको आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है और आशा करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तो आज मैं फिर एक टॉपिक के साथ हूँ जिसे डाइस कहते हैं। डाइस, लेकिन यहाँ पे एक मैंने क्यूब और क्यूबॉइड की टॉपिक बताई थी, लेकिन यहाँ पर डाइस है जिसे पासा कहते हैं। ये जो पासा है ये आजकल के परीक्षा में पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा रहा था। इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं कि अगर किसी डाइस में 6 है तो उसके विपरीत क्या होगा। तो उसके 3 नियम हैं। इन 3 नियमों को जानने के बाद आप किसी भी प्रकार के डाइस को आसानी से कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसका नाम है डाइस। सबसे पहले हम डाइस के बारे में जानेंगे। डाइस जिसे कहते हैं पासा, सामान्य घरेलू भाषा में हम लोग उसे छक्का कहते हैं, जो लूडो में खेलने में प्रयोग आता है। ठीक है, तो डाइस का मतलब पासा। अब डाइस के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें आप सभी को पता होंगी, क्योंकि सभी ने घर में कभी ना कभी लूडो ज़रूर खेला है। आजकल तो मोबाइल में लोग खेलते हैं लूडो किंग। देखिए, यह एक डाइस है। तो किसी भी डाइस का आपको सामने से देखने पर 3 सतह ही दिखाई देगा। कहने का मतलब है किसी भी डाइस में इसमें आपको बस सतह के बारे में जानना होता है, यानी सरफेस। सतह कितने होते हैं? 6। और सब में कोई अंक उभरा होता है। कहने का मतलब है अगर एक सिंबल इस टाइप से दिया है तो यानी ये 1 है। अगर इस तरह से 3 अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 काली काली बिंदियां, यानी ये 3 है। ऊपर में अगर इस तरह से बिंदियों का प्रयोग है तो वो 4 है। अब जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपको इस डाइस के इन 3 सतह पे 1, 4 और 3 दिख रहा है, यानी 3 सतह छुपी हुई है। तो अगर 1, 4, 3 दिख रहा है तो बाकी सतहों पर 2 आपको दिखेगा, जो 2 बिंदी के रूप में होगा, 5 दिखेगा और 6 छुपा हुआ है। तो अभी इसी डाइस को हम किसी डिफरेंट टाइप से भी रख सकते हैं, यानी इसको पलट करके रख सकते हैं। तो अब हमें डाइस के बारे में, डाइस में सतह कितने? 2। डाइस 2 तरह के होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। एक पहला जो है इसे कहते हैं मानक, यानी स्टैंडर्ड डाइस, मानक पाशा। दूसरा है सामान्य पाशा। मानक पासा और सामान्य पासा। तो किसी भी डाइस को बनाने से पहले आपको पासे के बारे में जानकारी हो जाएगी, यानी कि यह कौन सा पासा है। तो चलिए पहले हम जानते हैं मानक पासा के बारे में। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो मानक पासा कहने का मतलब है, इसके बारे में जानने से पहले, मानक का मतलब स्टैंडर्ड, यानी यह ऐसा डाइस होता है जिसके अगर आप अगल बगल, यानी कि कहने का मतलब है ये अगल बगल, यानी कि जो जिसको कह सकते हैं कि जिसके समीप वाले पृष्ठ, यानी कि अगल बगल वाले सतहों को अगर जोड़ करके देखा जाए और अगर वो साथ ना बने, जैसे कि मैं एक छोटी सी डाइस और बनाता हूं जल्दी से, इसमें अंक को लिख करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा कौन डाइस किस तरह का। यहां मान लीजिए 2 है, यहां 3 है और यहाँ पर 1 है। यह 2 विभिन्न प्रकार के डाइस हैं। तो अब इसमें जानना है कि मानक पासा क्या है। तो मानक पासा से परीक्षा में काफ़ी कम सवाल पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है सामान्य पासा। तो मानक पासा वैसा पासा जिसके अगल बगल सतहों को अगर आप जोड़िए तो कभी भी 7 पूरा नहीं होगा। अब देखिए, अगल बगल की सतहें कहने का मतलब है 3 और 1 को जोड़िए। 3 जोड़ 1 4, 3 और 2 5 और 2 जोड़ 1 3। कहीं भी 7 पूरा नहीं हुआ। जब 7 नहीं बने तो वह कौन सा पासा है? मानक पासा। यानी ये जो पासा है ये मानक पासा है। 7 नहीं बना तो इसका मतलब, अब इसी मानक पासा की खासियत है, तो एक जगह अगर अगल बगल जोड़ने के बाद 7 नहीं बने तो हमेशा विपरीत जोड़ने के बाद 7 बन जाता है। यानी 1 के विपरीत क्या होगा? 6, 2 के विपरीत क्या होगा? 5,
3 के विपरीत क्या होगा? 4। यह है मानक पासा की खासियत, यानी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो यह था मानक पासा का प्रकार। तो सबसे पहले जब कभी आपको कोई सवाल पूछा जाए तो आपका पहला काम है पासा को देखना और पासा के प्रकार को निकालना। तो पहले हमने जैसे ही हमें दो पासा दिए गए हैं तो बोला मानक पासा कौन सा है। तो अगल बगल जोड़कर देखा गया तो यहाँ तो 4 3 7 बन रहा है। 4 3 7 यानी कि ये जो पासा है ये मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। मानक पासा के अगल बगल पृष्ठों को जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं बनता है, तो इसका मतलब 100% बात है कि उसके विपरीत वाले सतहों को जोड़ने पर 7, यानी क्या 1 के जो पीछे वाला जो यहाँ अंक है यहाँ 6 आएगा, 2 के जो विपरीत सतह यानी जो नीचे है वहाँ पर 5 आएगा, और जो 3 के जो विपरीत है वहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अभी आपने देखा कि इसमें विपरीत जोड़ने के बाद 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7 जो कौन सा पासा है? मानक पासा। अब हम जानेंगे मुख्य चीज की तरफ चलते हैं जिसे सामान्य पासा कहते हैं। तो इसके 2 प्रकार थे, एक मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। तो मानक पासा बिल्कुल आसान था, वो बन गया। अब सामान्य पासा को बनाने के 3 नियम हैं। अब हम चलते हैं सामान्य पासा की तरफ। सामान्य पासा, इसको बनाने के 3 नियम हैं। अब हम तीनों नियम पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला नियम है, इसमें आपको अगल बगल की सतहों में 2 संख्या समान देखनी है। इसमें इस तरह के सवाल में एक ही डाइस नहीं आएगा, 2-3 डाइस बना करके आएगा। जैसे मैं कुछ सवाल लिख करके इसे हल कराऊंगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। पहला में 2 संख्या समान देखनी है, इसको कहते हैं कॉमन 2 डिजिट, यानी आपको कोई भी 2 डाइस में अगर आपको 2 संख्या समान दिखेगी तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक डाइस मैंने बनाकर तैयार किया, एक और बनाकर तैयार किया है। ये रूल नंबर पहला है। इसमें ये मान लेते हैं ये 2 डाइस है। ठीक है, तो यह एक ही डाइस का 2 पहलू, यानी एक ही डाइस को डिफरेंट टाइप से 2 तरह से रखा है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? 2 संख्या समान होनी चाहिए, या फिर कॉमन 2 डिजिट, 2 डिजिट दोनों में कॉमन। इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत। तो सबसे पहले देखिए इन 2 डाइसों में 5 किसी में है, अगर है देखिए 5 यहाँ है, तो 5 के विपरीत यानी 5 के अपोजिट यानी यहां पर क्या होगा? तो सबसे पहला जो रूल है जो आपको लगाना होता है, 2 संख्या समान। तो इसमें देखिए 2 संख्याएं 2 3 है। अगर 2 डाइस है तो तुरंत आप देख सकते हैं कि इसमें 2 3 है या नहीं है। अगर 3 डाइस है या 4 डाइस है तो आपको सब में से बारी बारी से चेक करना होता है। तो यहां 2 3 दिखा, अगले वाले में ही 2 3 दिख गया। ठीक है, तो ये देखिए 2 संख्या समान, 2 3 यहां भी 2 3 यहां भी। इस कंडीशन में अगर 2 3 यहां भी और 2 3 यहां भी, तो 5 के विपरीत में क्या होगा? 4। यह है इसका जवाब। लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि आपको डाइस चेक कर लेना है, तो मैंने चेक कर लिया था। 5 2 7, यानी अगल बगल जुड़ करके अगर 7 बन रहा है तो यह जो पासा है सामान्य पासा है, क्योंकि अगल बगल को जोड़ने के बाद 7 बन रहा है, तो पासा सामान्य है। और जब पासा सामान्य होता है तो उसे फॉर्मूले से बनाया जाता है। मानक पासा के अगल बगल को जोड़ने से कभी 7 नहीं बनता, उसके विपरीत में 7 बनता है। ठीक है, तो यह था पहला सवाल कि 2 डिजिट कॉमन देखिए, जो संख्या बच गई वही उसके विपरीत होती है। जैसे एक सवाल मैं तुरंत देता हूं, आप तुरंत इसे बता सकते हैं। मेरे सवाल लिखते लिखते ही आप इसे तुरंत बना सकते हैं। ये अब इसमें कहा जाए 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 यहां है, 4 के अगल बगल में 1 3, अगल बगल में 1 3, तो 4 के विपरीत 6। लेकिन उसके पहले डाइस भी आप चेक कर सकते हैं, 4 3 7 6 1 7। और एक बात कि यह जरूरी नहीं कि अगर एक ही डाइस को 3 तरीके या 4 तरीके से लिखा गया है तो सभी डाइसों में 7 पूरा होना जरूरी है।
ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी भी एक डाइस में भी अगर जोड़ने के बाद 7 आता है तो वो भी चलेगा। ऐसे मान लीजिए अगला कि अगर हम यहाँ 5 दे दें तो देखिए 4 3 7 तो बन रहा है, यानी कि एक ही डाइस के 2 पहलू हैं और उन 2 पहलुओं में से एक डाइस में 7 बन रहा है पर दूसरे में कहीं भी 7 नहीं। 5 3 8 3 1 4 5 1 6 कहीं भी 7 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि तो फिर ये सामान्य पासा नहीं है। ठीक है, अगर 7 नहीं भी बन रहा है क्योंकि एक ही डाइस का विभिन्न पहलू है तो इसमें क्या है कि बस आपको अगर एक ही डाइस का विभिन्न पहलू, अगर 3 डाइस दिए हैं, एक में भी अगर 7 पूरा होता है तो सारे के सारे पासे सामान्य पासे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 1 3 यहाँ भी 1 3 यहाँ भी, तो अब इसके हिसाब से 4 के विपरीत में क्या आएगा 5। तो यह था पहला नियम। अब हम चलते हैं बिना समय गवाए दूसरे नियम की तरफ। सवाल नंबर दूसरा, सवाल भी लिखाऊंगा उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी होगी। यह 2 संख्या समान थी, अब एक संख्या कॉमन, यानी एक संख्या जो समान होनी चाहिए। एक संख्या समान यानी कि अगर 3 4 तरह की डाइस है, एक भी डिजिट अगर आपको कॉमन यानी सिंगल डिजिट कॉमन, यानी कॉमन होना चाहिए 1 डिजिट। अगर एक भी डिजिट कॉमन है तो काम चल जाएगा। अब जैसे देखते हैं, एक सवाल तुरंत तैयार करते हैं, बिल्कुल आसान ये चैप्टर है डाइस का। अगर सिंगल डिजिट कॉमन तो मान लीजिए 3 3 ये कॉमन है। अब यहाँ पे एक बार 4 है, यहाँ एक बार 6 है। अब यहाँ पर कोई 2 ऐसी संख्या का यूज कीजिए जो कि ऐसा जो डबल डिजिट कॉमन नहीं दिखा है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह का डाइस दिख रहा है। आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे जो फर्स्ट रूल था 2 संख्या समान, हम पहले उसको देखते हैं, उसके पहले डाइस को चेक करते हैं। देखिए 4 3 7 अगल बगल में 7 पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा। इसे बनाने के लिए हमें नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए 3 3 नियम है हमारे पास, जिसमें से अभी मैंने एक बताया, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। तो 2 संख्याएं समान, तो अब देखिए क्या 3 के अगल बगल में क्या है 4 और 6, तो क्या किसी और डाइस में, यानी यहाँ तो 2 ही डाइस दिए हैं, क्या यहाँ कहीं 4 और 6 है अगले डाइस में? नहीं। अगर कोई और तस्वीर होती तो उसमें भी अगर नहीं मिलता तो हम क्या करते, तो 4 6 तो कहीं नहीं है। तो चलिए सिंगल डिजिट भी कॉमन है क्या सेकेंड रूल के हिसाब से? एक संख्या समान, जी हाँ है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। अब हमें क्या करना होता है, ये 3 को यहाँ है और ये 3 यहाँ है, ये अगर यहाँ भी हो तो कोई, मान लीजिए कि हम इसका जगह बदलते क्योंकि एक ही सरफेस पे दिख रहा है ये, अगर 3 यहाँ और 1 यहाँ, अब 3 यहाँ है। अब क्या कर सकते हैं, 3 के विपरीत पूछता है तो 3 को यहाँ से क्लॉकवाइज संख्याएं लेनी है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में आपको संख्याएं चुननी है। यानी 3 के बाद क्लॉकवाइज सुई ऐसे घूमती है, तो 3 यहाँ, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या लिखेंगे 6, 3 4 6। तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी 3 1 2, तो 3 के नीचे 3 और 3 के बाद 1, 1 के नीचे 1 के बाद 3 1 2। देखिए 6 के उल्टा 2, 4 के उल्टा 1 और 3 के उल्टा क्या, 3 के उल्टा 3 तो होगा नहीं, तो बचा कौन, तो यानी 5। तो 3 के विपरीत क्या होगा 5। यह था सेकेंड रूल। इसे कहते हैं एक संख्या समान, या फिर इसको क्लॉकवाइज नियम भी कहते हैं कि आपको घड़ी के सुई की दिशा में उसे संख्याओं को घुमाना पड़ता है। इसे रोटेशन फॉर्म भी कहते हैं, रोटेशन यानी घूर्णन विधि से इसे हम बना सकते हैं। अब एक तरीका और है, उसे भी हम जल्द से जल्द हल करते हैं। अभी इसका एक सवाल आप कर लीजिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। अगर हम जल्दी से 2 डाइस बनाते हैं, ये 2 डाइस तैयार है, देखिए यहां पर अगर एक डाइस दिया गया है तो सबसे पहले डाइस को चेक करना है। सबसे पहले डाइस को काम है डाइस को चेक करना। तो सबसे पहले देखिए 3 1 4, 5 1 6, 5 3 8 नहीं बना। यहां देखिए 5 3 8, 5 4 9, 4 3 7, अगल बगल में 7 पूरा हो गया, यानी डाइस जो है वो सामान्य पासा। यहाँ 3 नियमों का प्रयोग होगा। तो पहला नियम 2 संख्या समान। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें सवाल आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा,
ठीक है, तो पहला नियम कौन लगाना है हमें, हमेशा दो संख्या समान। देखिए एक यहां पर है, इसके अगल बगल में क्या 3 5, 3 5 यहां भी है, दो संख्या समान। एक के विपरीत क्या होगा 4, एक के विपरीत क्या होगा 4। अगर हम इस बार कुछ चीजों को बदलते हैं, दो संख्या समान नहीं करते हैं, यहां पर हम 6 का प्रयोग करते हैं, नहीं कुछ ऐसा कि मान लीजिए एक 5 कॉमन हो और यहाँ पर चीज़ें बराबर हो जाए। एक संख्या कुछ सवाल ऐसा बनाया जाता है, इसे मीटा के हिसाब से बनाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें आप रूल नंबर 2 को फॉलो करवा सकें, रूल नंबर 2 को। एक तो फिर से फॉलो हो गया, आप समझ गए। सबसे पहले डाइस को चेक करना है 2 डिजिट कॉमन। अगर 2 डिजिट कॉमन नहीं मिले, एक ही अंक कॉमन मिले, मान लीजिए एक एक कॉमन मिल रहा है, जगह बदल देते हैं, एक एक कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला काम है अगल बगल संख्याओं को जोड़ना। तो 4 3 7, यानी अगल बगल 7 हो गया, यानी जो डिजिट है, जो डाइस है वो क्या है, वो सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में 3 रूल। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसमें 1 के विपरीत, 2 के विपरीत या 3 के विपरीत जो संख्याएं पूछी जाए, मान लीजिए पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 यहाँ है, अगल बगल में क्या है 1 6 है, यहाँ 4 3 7 बन चुका, 1 6 तो इसमें है नहीं, तो यानी कि अगला रूल एक संख्या समान। देखिए इन दोनों में कोई एक संख्या जरूर समान होगी, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। अगर 3 डाइस होती तो उसमें भी चेक करते। तो अब क्या है, उसे कहते हैं रोटेशन, घुमाना। तो क्या लिखेंगे इसे हम, 1 फिर 3 फिर 4, यहाँ भी घुमाएंगे 1 फिर 5 फिर 6। तो 1 के पीछे तो 1 होगा नहीं, तो कौन सी संख्या बच रही जो कि नहीं दिख रही है आपको, 2। तो 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 5 और 4 के पीछे 6। तो 5 के पीछे क्या होगा, आंसर 3 है। तो यह था 2। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ और आपका डाइस खत्म हो जाएगा। फिर डाइस में कुछ और प्रकार हैं, उसे भी मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। अब हम चलते हैं डाइस के तीसरे नियम, जिसे कहते हैं छांटने की विधि। छांटना, छांटना करने का मतलब एलिमिनेट करना, यानी एलिमिनेट मतलब एलिमिनेशन करना, यानी कि चीज़ों को छांट छांट करके अलग करना। जैसे अगर आपको कुछ डाइस दिया गया है, ये सबसे आसान विधि में से एक है। यह विधि तब प्रयोग में आती है ज़्यादातर जब डाइस की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। जैसे कि मानिए अगर मान लीजिए एक ऐसा डाइस दिया है, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ें, ठीक है। अगर डाइस ऐसा दे रखा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई भी सवाल कि हमें अगर मान लीजिए पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा, ये सवाल मैं मन से तुरंत दे रहा हूँ, 1 के विपरीत क्या होगा। तो छांटने का प्रक्रिया, बस प्रक्रिया समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत होने के लिए आपको एलिमिनेट करना है, छांटना है चीज़ों को। तो 1 के अपोजिट का भी 1 तो पॉसिबल नहीं है। 1 के अगर बगल में 2 है तो 2 भी नहीं होगा, बगल में 3 है तो 3 भी नहीं होगा, बगल में 4 है तो 4 भी नहीं होगा, 1 के बगल में 6 तो 6 भी नहीं होगा। तो बचा कौन, 5। 1 के बगल में वो तो नहीं है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेट करना, यानी चीज़ों को छांटना। 1 के बगल में 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, पर 1 के बगल में कहीं 5 नहीं दिखा, यानी पॉसिबिलिटी है कि 1 के बगल में क्या होगा, 5। तो यह था 3 सवाल, 3 तरह के जो डाइस, जो इसके तीनों नियम हैं, मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को बता दिया है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आने वाली जो भी वीडियोस आएंगी उसमें कुछ प्रैक्टिस होगा और कुछ इसके और प्रकार होंगे। डाइस में और भी प्रकार है, यहाँ पर आपने सिर्फ अंकों को देखा है, आगे चल के आप रंगों को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे, वैसे वैसे चीज़ इसमें आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।